सांस थम सी गई, नब्ज जम सी गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा का वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा का वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, और स्वागत है आप सभी का धरतीपुत्र में। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि भ्रष्टाचारियों को वो छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। और हम आज पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही अपने मंच से, अपनी बातों में उन्होंने कहा कि तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं वो एक मंच पर आ गए हैं। तो आज हम यही कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री झुकेंगे नहीं, यानी कि मोदी झुकेंगे नहीं और भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, है ना? भ्रष्टाचारी रुकेंगे नहीं, ये आप कह रहे हैं। मोदी भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं और कोई नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी जी की वजह से ही भ्रष्टाचार। जगह जगह ठेके खोलो, फ्री में लो। तो देख लीजिए, उनको कह दीजिए पहले खुद के घर में क्या भ्रष्टाचार, फिर मोदी जी को कहे ना सर वो। हाँ, अपना घर देख लो भैया। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। हाँ, ये जनता बहुत समझदार है, इसलिए मुझे मजा आ जाता है। भाई साहब, कनॉट प्लेस में कार्यक्रम करने में मुझे इतना मजा आता है। आप लोग ऐसा लगते हैं कि टॉपिक हम लेकर आते हैं, मुद्दे हम लेकर आते हैं, लेकिन तैयारियां आप लोग करके आते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, भाई भी कुलबुला रहा है, ये भी तैयारी के साथ आया। क्या नाम है? शिवम साहू। हाँ, क्या लग रहा है कि मोदी जी के रहने से भ्रष्टाचार खत्म होगा कि जाने से? मोदी जी के रहने से। मोदी जी के रहने से। अच्छा, इतनी जोर से क्यों कह रहे हो? धीरे भी कहोगे तो मोदी जी तक बात जाएगी। हाँ। क्योंकि जो कांग्रेस वाले हैं ना, वो मोदी जी को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस वाले दबाना चाहते हैं। अभी तो कांग्रेस वाले ही दबे हुए हैं भाई साहब। पार्टी सिमटती जा रही है, जनाधार कम होता जा रहा है। और देखिए, एक संदेश लेकर आए हैं भाई साहब। कुछ आप लोग कहना चाहते होंगे, जरूर आपके पास मैं आऊंगा, आप लोग अपनी बात कहिएगा। और शुरुआत क्योंकि हम मुद्दे से करते हैं, मुद्दों की बात से करते हैं। मुझे अच्छी लग रही है आपकी, बहुत अच्छी लग रही है। तो ये दाढ़ी छोड़ दी है आपने और मूछें लंबी हो गई आपकी। तो ये अभी नया नया है कि पुराना है? नया है। नया है। और क्या चल रहा है देश में नया? सही चल रहा है। सही चल रहा है। मोदी जी सही चल रहे हैं। सही चल रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी जी को हटा दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। हटेंगे नहीं वो अभी। हैं? हटेंगे नहीं वो अभी। नहीं हटेंगे। क्यों? काम सही है, काम सही कर रहे हो। काम सही कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। क्या बोलना है? आपको बोलना है भैया। हाँ, आपको बोलना है। तो हम तो बोल ही रहे हैं। हम तो कितना बोले, बोलते बोलते गला बैठ जाता है। आप लोगों के लिए आता हूं ताकि आप लोग अपने मन की बात कह पाए। क्या जी? जिस पार्टी को हम पसंद करते हैं, अगर वही पार्टी किसी भ्रष्टाचारी को और माफिया को टिकट दे तो हमारा राइट बनता है उसको हराना। हाँ। ताकि पार्टी ऐसी कोई भी ऐसे आदमी को टिकट ना दे। 4 बार एमएलए, 1 बार एमपी बन चुका तीक, और उसको बार बार टिकट दिया, जितवाया लोगों ने। तो इसमें लोगों का भी राइट बनता है कि उसको हराए। खाली एक ही आदमी को ऊपर ना छोड़े, भैया निपटाएगा भ्रष्टाचार। भैया, हम सबको भी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। क्या जी? तभी तो भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचारी कम होंगे। कोई कहेगा कि पानी के लिए भी हमको 2 रुपए ज्यादा दो, तो हम कहेंगे देंगे ही नहीं भैया, तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। क्या यही होगा ना? बिल्कुल। और भी कुछ कहना है? आपने बहुत सारी बातें तो कह दी। अभी बहुत कुछ कहना है, हमें सभी से सब कुछ कहना है आज। हाँ, बोलिए ना। सब खड़े हैं यहाँ, देखिए मूर्ति की तरह खड़े हैं। अभी तो मैंने नाम भी नहीं बताया, लेकिन कह दीजिए आपको जो कहना है। मेरे को ये कहना है, नोएडा में जो ईस्ट और इंडिया नाम से एक कंपनी है, उसमें 20,000 करोड़ का घोटाला करके दुबई भाग गए हैं। हम चाहते कि ऐसा रूल बनाओ जो हमारे इंडिया में स्कैम ही ना हो पाए। हाँ, ऐसा रूल हो कि इंडिया में स्कैम ही नहीं हो पाए। लेकिन आप लोग आए कहाँ से आए? मैं नजफगढ़ का रहने वाला हूं सर। मेरा 13 महीने का बच्चा है, कनव नाम है उसका, और उसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बोलते हैं उसको। और उसमें 17.5 करोड़ रुपए की जीन थेरेपी है उसका। 17.5
करोड़ रुपए की थेरेपी है। नहीं, एक बार की थेरेपी है या ये लंबा चलने वाली थेरेपी? ये वन टाइम ट्रीटमेंट है इसका। एक टाइम की थेरेपी 17.5 करोड़ रुपए की है। अच्छा। और अगर किसी को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कनव ऐसे में यूट्यूब पे लिखेगा तो हमारे बहुत सारी कवरेज हुई है, तो वहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमसे क्या चाहते हैं आप? ये मैं ये चाहता हूं कि सर न्यूज मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचना चाहते हैं कि हम 7 करोड़ रुपए रेज कर चुके हैं आज तक, और करीबन थोड़ा अमाउंट और बाकी है। अगर इतने बड़े देश में 1000 रुपए देने के लिए जो है 1 लाख लोग भी तैयार हो जाते हैं, तो इस बच्चे का इलाज। ठीक है, तो हम आपसे अपील करेंगे कि इस बच्चे को बचाने के लिए, इस बच्चे की मदद के लिए अगर आप लोग कुछ मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। जी, ये प्रार्थना कर रही है आपसे, मैं प्रार्थना सुन लो मैं मेरे भाई। 4 दिन से 5वां दिन है आज मैं दिल्ली में हूँ। ये रो रही है अभी वहाँ। 24/3/2023 को मेरी माँ को कौन ऐसी भारत की बेटी है जिसने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मैं लखनऊ आ गई, और मेरे घर में मर्डर हो रहे हैं, मेरे घर में बलात्कार हो रहे हैं, उसे बचाया जा रहा है। मैं योगी जी के क्षेत्र से आ रही हूँ, मैं गोरखपुर है ना उनका, मैं मऊ जिले से आ रही हूँ, मेरा नाम सरिता निगम है, और मैंने एसपी डीएम वहाँ क्या बोलते हैं लखनऊ में, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है, डीजीपी हाँ वहाँ पर, और क्या कहते मुख्य यहाँ अभी मैंने यहाँ पर दी हूँ राष्ट्रीय महिला आयोग पे, आज मैंने देकर आ रही हूँ एप्लीकेशन। क्यों मुझे तोड़ना पड़ा जब वहाँ पे पुलिस नहीं सुन रही है, थाना नहीं सुन रहा है। स्वतंत्र देव सिंह जी को मैंने 8 पन्नों का कागज दी, उनको कौन बचाए? निरहुआ जो हैंगे दिनेश लाल यादव, उनका संगीत विद्यालय चलता है वहाँ पर, ठाकुर गिरजा शंकर प्रसाद नाम से, वहाँ पर मुझे 2 साल भाड़े से रखा गया। घर से लाकर मेरे पति का सारे उन्हीं लोगों का पूरा सपोर्ट में बचाव करे। क्या मैं मानती हूँ आप भाजपा के साथ हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप गलत करोगे तो आप बचोगे? ठीक है भाई साहब, वहां के प्रशासन से मेरा निवेदन है, मैं अपील करता हूं योगी जी से भी, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी और वहां के प्रशासन से भी कि महिला की जो समस्या है, उनकी जो पीड़ा है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। चाहे नेता कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, जनता के लिए नेता होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, सरकारें होती है ना। आपके पास आ जाऊं? हाँ जी, बुलंदशहर यूपी से हूँ मैं। और आज हमारे यहाँ जो शासन चल रहा है, पिछली जो पहले शासन था, आप आइए बुलंदशहर, हम दिखाते हैं आपको अपनी यूपी में। बिल्कुल जो भ्रष्टाचारी थे, आज कोई भी अधिकारी, बिल्कुल जो पहले था कि सरेआम रिश्वत लेते थे, आज वो इतना डर गए हैं कि रिश्वत लेने की बात तो अलग है, इतनी दूर रहते रिश्वत। ठीक है भाई साहब, तो उत्तर प्रदेश में भी रिश्वत लेने से अधिकारी डर रहे हैं। भाई साहब कह रहे जरा मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं ताकि बात शुरू कर सके। मेहमानों के साथ अनुजा कपूर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी से डॉक्टर नीति शर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, विनोद मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता और एमएलए आम आदमी पार्टी, हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत है, गौरव चाचरा जी हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, संजीव कौशिक जी है हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूं, बॉस ये बताइए कि मोदी जी के रहने और नहीं रहने से भ्रष्टाचार का क्या लेना देना? देखिए, कल मोदी जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया। मोदी जी ने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक जगह आ गए हैं। वो पार्टी कहना भूल गए कि सारे भ्रष्टाचारी एक पार्टी में आ गए, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने नाम लेता हूं। सबसे पहले मुकुल रॉय, फाउंडर मेंबर टीएमसी के, 1 महीने पहले उन पे ईडी का नोटिस आता है, 1 महीने बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे हिमंत बिश्व शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने 1 महीने पहले वाटर स्कैम, यूएस ने जिन पे जो है लगाया कि इन्होंने वाटर स्कैम किए, अननेम्ड मिनिस्टर का बात कहकर उन्होंने कहा, और हेमंत बिश्व शर्मा पे ईडी का स्कैम आया, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन पे ईडी की जो है जांच इंक्वायरी खत्म हो गई। नारायण राणे जिस पे ईडी का स्कैम सीबीआई की इंक्वायरी बैठी, उन पे जो है 1 दिन में जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन पे सारे। आपके कहने का मतलब यह है कि बीजेपी में कोई भी भ्रष्टाचारी जाता है वो क्लीन हो जाता है, लेकिन आपकी पार्टी में जो भ्रष्टाचारी हैं, देखिए आज मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आज अगर इस देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मिला होता तो आज जो देश के हालात है ऐसे नहीं होते। और आप भ्रष्टाचार की बात करें, मैं तो कहता हूं अगर अडानी जी आज मोदी जी को कहते कि मुझे कनॉट प्लेस चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर अडानी जी के पास कनॉट प्लेस। लेकिन ये तो मुझे पता नहीं कि अडानी जी को कनॉट प्लेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि ईमानदारी के नाम पर आप आए थे, आपके नेता और मंत्री जेल में कैसे चले गए? ये सवाल उनसे है, लेकिन आपसे अनुजा जी सवाल ये है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो प्रण प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर ही भ्रष्टाचारी हैं, तो कैसे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? मैं शुरुआत करूंगी इसी से। दुश्मनों को यही खल रहा है, दुश्मनों को यही खल रहा है कि तूफानों में भी हमारा दिया क्यों जल रहा है। तो
ये तो अच्छी शायरी है, दिया जलता रहना चाहिए है, दीपक की लो जो है वो बुझनी नहीं चाहिए, ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन सीधे मुद्दे पर आइए। मुझे ऐसा कोई वक्त याद नहीं है कि भाजपा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी कोर्ट में इनका किसी का जो मेरे भाई ने बड़े बड़े बातें और करी अभी खड़ी खड़ी, उसमें कहीं पर भी भाजपा के पॉलिटिशियंस या लोगों ने जाकर वहां पे कहीं अर्जी लगाई हो और उस अर्जी से वो कहीं छूट गया हो या क्विटल हुआ हो, तो मुझे इस बात पर खेद है कि शायद ये तो सिर्फ बातें हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारी ये लोग आज मोदी जी का तूफान आ रहा है तो ये बिलों में भाग रहे हैं, और बिलों में भागते भागते एक टेबल पर खड़े हो गए और वहीं पर खड़े होकर सब एक साथ एक गाना गा रहे हैं। अब वो गाना यही है कि मोदी जी तुम्हारी कब्र खुदेगी, और खुदेगी भी कब्र। बात इनकी इस तरीके की है कि मोदी जी आपकी कब्र खुदेगी। अरे भाई, मोदी जी की कब्र काहे खुदेगी? मोदी जी की कब्र नहीं खुदेगी, कब्र तो उन लोगों की खुद रही है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। आप देखें कि कांग्रेस के टाइम पर सबसे ज्यादा कांग्रेस के टाइम पर 20,000 करोड़ क्या घपला हुआ, और इनको पता है मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ, उसी 20,000 करोड़ के संपत्ति को कुर्क कर लिया बीजेपी की। अब यहाँ पर इन्हें इस बात समझ में नहीं आती कि भ्रष्टाचारी सीबीआई और ईडी के बारे में बात करते हैं, पीएमएलए के बात करते हैं। अब जब आपके घर तक, आपके भ्रष्टाचारी होने तक, आपको सर्टिफिकेट मिलने तक, जब देखिए वो कह रही है आपकी बात नहीं ठीक है। अरे वो जनता है, जनता जनार्दन है। अब जनता कुछ कहीं पर भी बोल सकती है। अब एक बार जनता से पूछ लेते हैं गुल्लू के, आपको अच्छी नहीं लग रही उनकी बात? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लग रही है? लेकिन क्योंकि जब भाजपा, योगी जी भाजपा है, वहाँ पे जब 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, वहाँ पे भी तो संपत्ति कुर्क करी जाए। हाँ, वहाँ पर भी संपत्ति कुर्क करी जाए। एक मिनट उधर आना पड़ेगा मुझे, इधर कोने में ये भाई लोग खड़े हैं, हंस रहे हैं। हाँ जी, देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रही है ना, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जितना भ्रष्टाचार पिछले 70 सालों में दूसरी सरकारों ने मिलकर नहीं किया है, सिर्फ 7-8 सालों में इस भ्रष्ट सरकार, मोदी सरकार ने कर दिया है। क्योंकि जिन साथियों ने उसको प्रधानमंत्री बनने में मदद की, वही सारे साथी भ्रष्टाचार कर करके करोड़ों लूट के देश का बाहर भाग रहे हैं देश में, और कार्रवाई करने के नाम। ठीक है, कार्रवाई करने के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। एक सेकंड। हाँ, झूठ का पुलुंदा लेके सरकार बेवकूफ बना रहा और बस कुछ नहीं, महंगाई झूठ, सिर्फ बीजेपी झूठ, सब झूठ चल रहा है। हाँ, झूठ सब झूठ है। जिसके साथ ये पहले पहुंचे शरद पवार चोर है, उन्हीं के साथ बैठे मीटिंग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले खाना खा रहे हैं, कहाँ गए? ये कहाँ गए? थोड़ा बीजेपी से नारायण राणे के बारे में पूछ लीजिए, वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? 12 लोगों का लिस्ट था कि सारे चोर हैं। लालू जो आज उन्हीं के बेटे के साथ बैठे मीटिंग कर रहे हैं। कौन मीटिंग कर रहा है? अरविंद केजरीवाल। कहाँ गए बताइए? सारे कह रहे आडवाणी की बात आ रहे हैं, बाकी कहीं कुछ हो नहीं रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। छोटी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले आईएनए से एक इंटरव्यू दिया था कि हमारे पार्लियामेंट में जितने भी चोर और भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और सब पर एक्शन लिया जाएगा। आज पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा 254 भ्रष्टाचारी और नहीं 254 भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, उसमें 150 प्लस हैं जो बीजेपी में है और बाकी सब दूसरे पार्टी में है। दूसरा बात, आज भ्रष्टाचार का जो लेवल है ना, वो दिखता नहीं है मीडिया में, लेकिन अदानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, दूसरे के ऊपर कार्रवाई हुई। अडानी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। एक सेकंड। हाँ, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी तो ठीक है, वो सब कह रहे हैं भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल भ्रष्टाचार मोदी खत्म कर दिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लोग जो बात बोल रहे हैं ना, उसका ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, समझ रहे हैं कि नहीं? चाणक्य जी ने कहा था कि अगर सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ जाए तो समझ लो देश का राजा अच्छा काम कर रहा है। सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ जाएं तो समझ लो राजा सही काम कर रहा है। हो रहा है ऐसा क्या? जी, हो रहा है, सही काम चल रहा है। और बहुत सारे भाई लोग हैं आपके, वो कह रहे हैं कि सही काम नहीं चल रहा। जो सही काम है तभी तो उनको ज्यादा सीट मिलता है, कम रहता तो कम सीट मिलता, कम रहता तो कम सीट। सवाल ये सुनाता हूँ, यहाँ बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, कल का तो यहाँ बीजेपी का झंडा लगा के घूम रहे थे, आज ये सब अडानी की बात कर रहे हैं। इनको क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया
भाई साहब जो टीआरपी का मतलब भी जानते हैं। हाँ, क्या होता है व्यूअरशिप। हाँ, तो व्यूअरशिप तो बढ़ना ही चाहिए, अच्छी आनी चाहिए ना, तभी तो आप लोग जो बोलते हैं वो आगे तक जाएगी। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन आपके पास कौशिक जी, आम आदमी पार्टी यहां तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ईमानदारी के नाम से आई थी। आप लोग अगर कहेंगे कि फलाना भ्रष्ट है, विश्वास कौन करेगा? झा जी, बचपन से हम लोग सुनते चले आए कि देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो वो कानून बन जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, ऐसा किसने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री बोल देंगे तो कानून बन जाएगा? अरे भाई साहब, संसद में कानून बनता है, बोलने से नहीं होता है। पल में तोला पल में मासा, कभी हंस देते हैं, कभी रो देते हैं, कभी ताली बजा के निकल देते हैं। जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं, जनता कहती है लिखित में तो भ्रष्टाचार पर बात की, सुन तो लीजिए। कृषि कानून पर आज बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर मत भटकाइए, इधर उधर की बात नहीं, सीधे मुद्दे की बात। जनता कहती है कि आपकी बातों पे भरोसा नहीं है, लिखित में दीजिए। आप लोग वैसे कृषि वाले पार्टी कब से हो गए? आपकी पार्टी ने कौन सा कृषि आंदोलन किया भाई? कब से? भागिए नहीं, खाली बोलने के लिए, खाली पीली कुछ भी बोल दो। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्षी सारी पार्टियां करप्ट है और भ्रष्टाचार में लिप्त एक मंच पे आ गई है, तो हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाइए। जनता को तो कार्रवाई हो तो रही है, आप क्या चाहते हैं? आपको भी उठा कर ले जाए, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो? क्या कार्रवाई हो रही है? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, संदेश राज, बाकी तमाम लोग देश से जो भ्रष्टाचारी है निकल के भागे, कितने को वापस लेके आए? कितने देश में भ्रष्टाचार जो है देश में उनको तो पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? किसको पकड़ रहे हैं? तो देश में उसको मत पकड़ो, जो बाहर है उसको पकड़ के ले आओ, पहले देश वाले को तो अंदर करो। विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, मेरी बहन जो पहले एक वक्तव्य कह रही थी, उसमें उनकी जबान फिसल गई। भोली भाली जनता को ठग लिया और भाजपा का दिया जग गया। और जग गया क्या विकास कहाँ हुआ और कौन कौन भागा भ्रष्टाचार के अंदर? नीरव, ये मैच नहीं कर रहा, तुकबंदी नहीं हो पाई। लेकिन दे रहा हूँ, नीरव भागा, मोदी भागा और मेहुल चोकसी भागा, ललित मोदी भागा, भ्रष्टाचार भागा। तो कैसे कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार नहीं भागा? और उसके बाद भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियों का समावेश, जो अलग पार्टियों का था, भाजपा से अलग, सब भाजपा में चली गई। यही जनता की आवाज है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं देश के अंदर कि सब पार्टियां इकट्ठी होगी। कौन सी पार्टियां? भाजपा में इकट्ठी हो गई। जो विपक्ष की जितने भी भ्रष्टाचार कैरेक्टर थे वो सब भाजपा में जाके लिप्त हो गए और इसलिए उनको जवाब दीजिए जल्दी से, एक सेकंड। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बार बार ये गाना गाने से भाजपा में जाकर लिप्त हो गए, भाजपा में जाके मिल गए, वॉशिंग मशीन है। अरे कौन सी वॉशिंग मशीन है? वॉशिंग मशीन तो आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास है। तो ये वॉशिंग मशीन तो मुझे लगता है भ्रष्टाचारियों को तो साफ करने की वॉशिंग मशीन ही है ये, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो जो आपके पास थी उसमें तो आप कर्जर में डूबे थे। आप लोगों के पास, कांग्रेस के पास अगर इतना सब कुछ था तो 70 साल के बाद आप हट क्यों गए? आपको बहुमत क्यों नहीं मिली? आप इतने सही। और दूसरा ये अरविंद केजरीवाल, अरे अरविंद केजरीवाल जी, आप ये समझिए, आपके मनीष सिसोदिया जी अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जी कहाँ हैं? तो ये हमारे को ड्रामा करके मत सुनाइए। जो धरने से उठाओ और जो कहता हो कि मैं करप्शन फ्री करूंगा इस देश में, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आज आप उनकी हालत देख लीजिए। वो खुद अपनी लुंगी लगा के भाग रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक सवाल विनोद भाई, मेरा आपसे, विनोद भाई एक सवाल मैं जोड़ देता हूं, जवाब आप दे दीजिएगा कि कहीं अरविंद जी को भी तो डर नहीं सता रहा है कि वो भी अंदर ना हो जाए? मैं, देखिए, पहली बात, जो आंदोलन से निकला उसको डर नहीं लगता। दूसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हम सवाल अडानी पूछते तो करंट बीजेपी को क्यों लगता है? दूसरी बात, अडानी 2014 से पहले पूरी दुनिया में अमीरी के नंबर पे 136 नंबर पे थे। 2014 के बाद उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि दूसरे नंबर पे आ गए? दूसरी बात, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग की, ये सब बातें पुरानी हो गई। विनोद जी मेरी बात सुनिए, ये सब बातें पुरानी हो गई। आज इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे, 1 घंटा इसी पे बात करते रह जाएंगे। भ्रष्टाचार पर बात अरे आप लोग क्या उससे भी बड़े हो गए? मैडम, आप लोग बड़े हो गए क्या? आप जुडिशरी से बड़े हो गए, आप सीबीआई से बड़े हो गए, आप देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे यहाँ जितने साथी, मैडम एक सेकंड, मैंने आपको रोका नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। मैडम जल्दी, ऐसा है, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए
अगर इनको बच्चों के पढ़ाने के लिए बैंक लोन लेना होता है, इन्होंने अपने बच्चों के पैसे पढ़ाने के लिए LIC में पैसा जमा किया। आज LIC का पैसा डूब गया इस देश में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एक दिन में जो है अडानी का शेयर धम से गिर गया। आज JPC की मांग हो रही है। आज क्यों मोदी जी JPC की मांग पे क्यों नहीं? अच्छा, ये बातें तो चल रही हैं, मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार पर। एक मिनट, इनके अडानी के ये लोग सबसे बड़े रिश्तेदार। अरे पंजाब में इनके अडानी के इनके प्रोजेक्ट्स, आम आदमी पार्टी इनके साथ मिला, कांग्रेस इनके साथ मिला, भाई भतीजे अडानी अंबानी इनके। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता, रिलायंस टेक्सटाइल इनकी। अरे इन्होंने शुरुआत में अडानी अंबानी को इन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए, अभी अशोक गहलोत उनके साथ हेलो बेबी कर रहे थे। तो क्या है वो आप मुझे बताइए क्या है, क्यों उनके यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा, कहाँ से आया प्रोजेक्ट, बात करते हैं ये लोग। अच्छा, गदाधारी भीमसेन आ जाइए अपनी जगह पे, भाई साहब के पास नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, कोई एक विभाग बता दो जहाँ बिना रिश्वत के कार्य हो रहा हो। अभी मेरी बहन ने दिनेश लाल निरहुआ जो इनके सांसद है उसकी असलियत बताई है। उसकी शिकायत लगाने पहुंची प्रशासन पे, प्रशासन कोई भी इनका जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। पहले मुझे लगता है अतीक अहमद पर क्या कहना है? मैं कहता हूँ पहले अपने दामन में देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। अतीक अहमद पर अरे हम भी चाह रहे हैं करप्शन फ्री हो जाए, करप्शन फ्री हो जाते हैं। अब चाह रहे हैं करप्शन फ्री हो जाए, लेकिन लिस्ट जारी करिए, अपने मंत्रियों के अपने नेताओं के भी नाम लिखिए, लिस्ट जारी करे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगी। ये भाई साहब ने बात बोली कि जब विपक्ष एक हो जाए तो समझ जाओ राजा ईमानदार है, पहली बात। दूसरी बात, आपके लालू प्रसाद यादव के स्पैम, कांग्रेस के स्पैम, जीजा जी अभी भी बाहर घूम रहे हैं आजादी से। उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल में। सुन लीजिए अडानी जी, सुन लीजिए अडानी जी। आज नरेंद्र मोदी के नाम पे मुझे एक संपत्ति बता दो, जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने अपना घर परिवार देश के लिए छोड़ दिया, वो दोस्ती निभाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र धर्म निभाता है। और दूसरी बात, एक चीज समझ लीजिए, ये 2014 से पहले का विकास है। भाई साहब विकास की बात कर रहे हैं, जरा सड़कें देख लीजिए देश की, आधा। चलिए, आप पर सीधी उंगली उठाई है उन्होंने कि अब सड़कें कितनी है और कैसी है और पहले कैसी थी, लेकिन भ्रष्टाचार से अगर देश मुक्त हो जाएगा ये कांग्रेस नहीं चाहता है क्या? भ्रष्टाचार से देश मुक्त किया होता तो 20,000 करोड़ का जवाब सदन के अंदर प्रधानमंत्री देते, बिठाते उसी सदन के अंदर चर्चा करने के लिए। क्यों बकते हैं राहुल गांधी के प्रश्नों से? क्यों विपक्ष के इकट्ठा होने से चिंतित होते? आप लोग राहुल गांधी को क्यों नहीं बचा रहे हैं? चिंतित होते हैं, कोर्ट में क्यों नहीं जाते? का पैसे का हिसाब कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अच्छा, मैं दिल से पूछ रहा हूँ, एक सवाल मैं दिल से पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी को बचाने के लिए ऑप्शन खुला हुआ है अभी भी, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं, ये हमारा कानूनी कार्रवाई है, हम अपने हिसाब से। ये लोग कानूनी कार्रवाई के चक्कर में आप खड़े रहेंगे भाई साहब। हाँ, एक सेकंड, एक मिनट भाई साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि कम से कम ये बताएं, कोर्ट गए थे अडवाणी के खिलाफ? कोर्ट गए थे, कोर्ट में गए थे, एयरपोर्ट से उनकी सुप्रीम कोर्ट में केस करने जाता है। आप अडवाणी के खिलाफ क्यों नहीं गए? मैं बोलना चाहता हूं कि आम आदमी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि उन्होंने कृषि आंदोलन किया। अरे भाई, कृषि आंदोलन नहीं, शराब आंदोलन किया आपने जेलों में मालिश आंदोलन किया, मालिश करवाया। ठीक है, एक सेकंड। हाँ। एक अकेला मोदी खाली, ऐसा पड़ा विपक्ष पर भारी, काम करे ना चुनावी पैतरे, सबकी सूझबूझ गई मारी। जी, बड़े दिनों बाद आए, कहाँ चले गए थे? नहीं, ड्यूटी पे थे। हाँ, कुछ काम से जल्दी बोल। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस के भाई कह रहे थे, आपका 2G 4G जीजा जी कोलगेट जितना हुआ, भाजपा लेके गई सुप्रीम कोर्ट से जांच कराया। आप जब जितने भ्रष्टाचार सिर्फ सदन से और बाहर माइक पे क्यों कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले लेके गए? जिस तरह से भाजपा विपक्ष में गई, आप नहीं जाते हैं? डर लगता है क्या आपको? डर लगता है इनको। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन मैम से है। एक्चुअली मैम ने बोला 20,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। मैं बोल रहा हूँ नोएडा में 20,000 करोड़ का स्कैम हुआ, क्यों किसी के कान में जू नहीं रहेंगे? हाँ, सारे स्कैम पे नजर होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ, ये देखो। हाँ, बोलिए। ऐसा है, वो केजरीवाल जी के लिए कह रहे थे, उस पार्टी का जो मतलब जो बेसिक जो पहला एक जर्नलिस्ट ने जूता भांगा था चिदम्बरम के ऊपर और उसको उन्होंने टिकट दे दिया। मतलब क्या ये क्राइटेरिया टिकट देने? ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। सर, भ्रष्टाचार की बात चल रही है,
अभी सरकार कह रही है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाइए, उसकी फीस 1000 रुपए रखी है, वो किसके खाते में जा रही है मुझे आप ये बता दिए। भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर 1000 रुपए ले रहे हैं, इधर से कोई बोलना चाहता है तो बता देना मुझे। हाँ हाँ हाँ, बोलो। ये बताइए, किसी ये सभी पार्टियां कह रही है कि इन्होंने एक नहीं बेरोजगारी पर बात की है क्या सर? पहले तो ये बताइए, आज भी कितनी बेरोजगारी है इंडिया के अंदर, ये एक भी बात नहीं। हाँ, पहले बात नहीं करते थे बेरोजगारी पर, और अब कह रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारी। जल्दी से वो कांग्रेस। देखिए, मेरे मित्र ने बोला कि 2G के ऊपर करप्शन हुआ, तो मैं अपने मित्र को बोल दूं 2G के ऊपर भी संसदीय कमेटी की बैठी थी कोर्ट के द्वारा, और जेबीसी की जांच हुई थी, और जांच की डिमांड अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने करी थी। कांग्रेस निष्पक्ष निकली थी। आज बहुमत में कौन है? भाजपा। तो फिर जेबीसी की जांच से क्यों कतरा रही है? ठीक है। हाँ, देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता, भाजपा भ्रष्टाचारियों को हटाए ना हटाए, बोलते रहते हैं कि भ्रष्टाचार, अरे कब पैसा लेकर आओगे, अब आप कब क्या करोगे? जब जब मोदी जी करना शुरू करते हैं तो तकलीफ हो जाती है, 56 की छाती एक तरफ हो जाती है, पूरा ऑपोजिशन पार्टी बिल में घुस जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आदमी जो है, अब कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी। चलिए ठीक है, ठीक है। एक बार मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए कि चाहिए? चाहिए भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी। आज धरतीपुत्र में इतना ही, और चलते चलते जोगिरा के पास। मोदी साफ करेंगे